समाजसेवी व पर्यावरण संरक्षक रणदेव त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन 2 का आह्वान किया गया है, इसी को देखते हुए हमें अपने प्रशासन व सरकार का पूर्ण सहयोग करना चाहिए। समाजसेवी व पर्यावरण संरक्षक रणदेव त्यागी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस प्रकार भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन 2 का आह्वान किया गया है, इसी को देखते हुए हमें अपने प्रशासन व सरकार का पूर्ण सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी वर्गों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, परंतु सरकार के द्वारा किया गया आह्वान हम सबकी भलाई के लिए ही है। त्यागी ने कहा कि वे निस्वार्थ भाव से निरंतर समाज सेवा के कार्य में लगे हैं, लेकिन समाज सेवी होने के साथ साथ वह एक व्यापारी भी हैं। लॉकडाउन के चलते व्यापारी वर्ग को भी अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इन परिस्थितियों में समाज सेवी संस्थाओं व व्यापारी वर्ग से जुड़े सभी लोगों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जिस प्रकार लॉकडाउन के चलते व्यापारियों के पास काम करने वाले लोगों का नियमित रूप से वेतन देने का आह्वान किया गया है, वह सामाजिक व मानवता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, परंतु इसी के साथ व्यापारी वर्ग का भी ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। लॉकडाउन के दौरान सभी व्यापार ठप पड़े हैं, लेकिन व्यापार में कुछ ऐसे खर्च भी है जो प्रतिदिन चलते ही रहते हैं, जैसे बैंक की EMI, GST, बिजली के बिल, वर्कर्स का वेतन व अन्य मासिक शुल्क। त्यागी ने कहा कि ये सभी शुल्क सरकार व समाज चलाने के लिए अति आवश्यक है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सरकार व्यापारी वर्ग को इनमें कुछ राहत प्रदान करे जिससे कि संतुलन बना रहे। रणदेव त्यागी ने सभी जिलावासियों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है और समाज के साधन संपन्न लोगों का भी आह्वान किया है कि इस विपदा की घड़ी में अपनी ओर से सरकार, प्रशासन व समाज का भी सहयोग करे। इस प्रकार अभी हाल ही में आपने अपने वक्तव्य के माध्यम से लोगों से अपील भी की थी कि लॉकडाउन का पालन किया जाए, और हम देख रहे हैं कि सभी लोग अपने विवेक से लॉकडाउन का पालन कर भी रहे हैं। और जिस प्रकार 21 दिन का आह्वान किया गया था भारत सरकार के द्वारा कि 21 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन अभी परिस्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ा भी दिया गया है 3 मई तक। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में पहले तो आपका प्रशासन का सब का धन्यवाद कि लॉकडाउन में बहुत सहयोग करा। मैं तो आपके माध्यम से ये अपील करूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जरूरतमंद कोई भी हो सकता है तो वो बाहर निकले, नहीं तो उसका सरकार के दिशा निर्देश का पालन करें। और इसके साथ साथ अपने पड़ोस में जो भी अपना किसी कोई ज़रूरतमंद है उसका सहयोग दें और एक आपसी मतभेद भूल के एक समाज को अच्छा उदाहरण पेश, ताकि विश्व में हमारे हिंदुस्तान की छवि और बढ़ के बढ़िया निकले। हमारे व्यापारी वर्ग हैं, कुछ सुख संपन्न आदमी हैं जिनकी किराए की इनकम थी वो डिस्टर्ब होगी। सरकार की अपील है या कुछ समाज में अच्छे सुख संपन्न उनकी इनकम डिस्टर्ब हो गई है, तो एक सार्वजनिक ऐसा कोष होना चाहिए कि जो उसमें से वो रिलीफ ले सके, या वो परमानेंट वेव ऑफ कर दो या उसको कुछ टाइम लिमिट कर दो कि आपको इतने के बाद ये आपने रिटर्न देना है, ताकि हर एक आदमी को मेंटली डिस्टर्ब ना हो, कि कोई सेहत डिप्रेशन में ना आए। और व्यापारी को भी, भाइयों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, इनको भी। और समाज में जो एक बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग जनती है, उनके बारे में भी होना चाहिए। सब एक सार्वजनिक तौर पे अपना एक ऐसा बना दो कि उसमें कोई कंडीशन ना हो, रिटर्न की कंडीशन कर लो या कुछ टाइम के लिए इंटरेस्ट फ्री दे दो उसको, कुछ ऐसी सरकार की तरफ से घोषणा, रिलीफ फंड बना लो इसको, ताकि एक हम लॉकडाउन का दुष्प्रभाव से
बच सके और कोरोना को भगा सके इंडिया से। तो मेरी तो आपके माध्यम से यही प्रार्थना है। त्यागी जी, जिस प्रकार आपने अभी कहा कि जो व्यापारी वर्ग भी है और अन्य कुछ एक ऐसे वर्ग हैं जो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रभावित हुए हैं, और आपने कहा कि सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसा किया जाए कि लॉकडाउन का निरंतर पालन भी होता रहे और जो ये वर्ग हैं जो अफेक्टेड हैं इस चीज़ से, उनका भी आगे भविष्य में कोई ऐसी उनको दिक्कत ना आए। तो आप क्या मानते हैं कि व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की समस्याएं इस समय वर्तमान में सामने आ रही हैं? व्यापार का तो आपके लॉकडाउन में तो सारी समस्या ही समस्या है। जब इनकम ही नहीं होगी, इनपुट नहीं होगी, तो आउटपुट कैसे निकलेगी? तो जो अपनी जमा पूंजी है, मैं खुद एक व्यापारी हूँ समाज सेवा के साथ साथ, तो जब इनकम नहीं होगी तो परेशानी है। तो हमारे खर्चे तो वो ऐसे ही हैं, बिजली का खर्चा है, प्रॉपर्टी टैक्स है, जो भी हमारे पे नेसेसिटी है, तो वो तो एज इट इज़ है ना। हम स्टाफ कम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी करना है, जो हमारा रेगुलर है इतने दिन से लगा हुआ है, हम साथी को भी नहीं छोड़ सकते। तो इसमें क्या है कि चाहे तो आप जो भी आप उचित समझो, कि चाहे उनको इंटरेस्ट फ्री दो, कुछ टाइम के लिए भी इतने बाद रिटर्न करो, कुछ और करो, या अगर मैं कहूँगा कि छोड़ दो तो फिर सरकार कैसे चलेगी? तो सरकार को तो भी चलाने के लिए कुछ इनकम चाहिए, ठीक है। चाहे शहर की प्रॉपर्टी को, कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो 500 गज से ऊपर है, उसका प्रॉपर्टी टैक्स कम करो, उसमें कर दो कि जो आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करते हो, तो आपको इतने % प्रॉपर्टी टैक्स में, कमर्शियल में अपना वो हो जाएगी, ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट अपना रिटर्न हो सके। और साथ में क्या है कि हमारा वाटर लेवल भी मेंटेन रह सके। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि जो समाज में बहुत कुछ कर सकते हैं, सुझाव तो बहुत है। साथ मिलने का, चलने की बात भी है, कितना साथ मिलता है।